ये 1971 इंडो-पाक वॉर में इस्तेमाल किए जाने वाले बंकर्स है। ये वो खिड़कियां हैं जहां से दुश्मनों को हमारे जवान अपनी बंदूक से निकली हुई गोली का निशाना बनाते थे। यहाँ पर हमारे जितने भी युद्ध में शहीद वीर जवान थे उनके स्मारक बनाए गए हैं और सैनिकों ने युद्ध में जो अपना योगदान दिया था उसका भी यहाँ उनके नाम के साथ डिटेल में उल्लेख किया गया है। भारत सरकार ने उनको जिस चक्र के साथ पुरस्कृत किया था वो भी यहाँ मेंशन किया गया है, जैसे कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र और महावीर चक्र। हमारा तिरंगा इसलिए नहीं लहराता क्योंकि हवाएं इसे हिला देती है। ये प्रत्येक सैनिक की अंतिम सांस के साथ उड़ता है जिन्होंने इसकी रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ एक मॉन्यूमेंट है जिस पर आपको एक हार्ट टचिंग सा स्लोगन लिखा हुआ देखने मिल जाएगा। इस जगह का नाम है जैसलमेर वॉर म्यूजियम। तो दोस्तों, जब हम जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमने डेट पाम सफारी विजिट किया था और उस वीडियो को ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया गया है। आपको उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो डेट पाम सफारी से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव डिस्टेंस पर ही आपको ये वॉर म्यूज़ियम देखने मिल जाएगा, जो कि ऑपोजिट साइड यानी कि राइट साइड पर पड़ता है। जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम जैसलमेर शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर स्थित है। यहाँ पर युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन और हथियारों की कलेक्शंस आपको देखने मिल जाएगी। ये सभी मोस्टली इंडो-पाक वॉर के समय की हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस वाली कलेक्शंस है। म्यूज़ियम में भारतीय सेना को समर्पित शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाती है। श्रद्धांजलि स्थल के यहाँ आपको राजस्थान के शहीद सिपाही और कई अवार्ड विनिंग सोल्जर्स की लिस्ट देखने मिल जाएंगी जिनको चक्र के साथ पुरस्कृत किया गया था, जैसे कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र और महावीर चक्र। ये है लोंगेवाला हॉल। 1971 में यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, जहाँ हमारी विक्ट्री हुई थी, उसका छोटा सा एक झलक यहाँ दर्शाया गया है। आप यहाँ पर गाइड को भी हायर कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर रखी गई हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता भी होनी चाहिए कि कितने शिद्दत के साथ, बहादुरी के साथ और हौसले बुलंद रख के हमारे सोल्जर्स ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी और विजयी भी हुए और इनकी बदौलत हम आज आज़ाद घूम रहे हैं। अपने प्राणों को बलिदान करके, सब कुछ त्याग कर इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी। सचमुच हैट्स ऑफ टू ऑल द इंडियन सोल्जर्स कि किस तरह से ये अपने फैमिली की परवाह ना करते हुए अपने भारत देश और देशवासियों के लिए खुद की जान रिस्क में डालते हैं। यहाँ पर लोंगेवाला वॉर से रिलेटेड गन्स, राइफल्स, मशीन गन्स और आर्टिलरीज भी रखी गई है और उनके बारे में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। जितने भी यहाँ पर वेपन्स रखे गए हैं उनकी डिटेल भी साथ में लिखी गई है। वॉर में इस्तेमाल किए गए हर एक गन या वेपन का प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है। लिटरली गाइस, जो यहाँ की वाइब थी वो मुझे बहुत ही प्राउड फील करा रही थी, जो भी चीज़ें मैं यहाँ देख रहा था। तो आप जैसलमेर आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा।
यहाँ पर माउंटेन का एक इमेज बनाया गया है जो कि कारगिल वॉर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अपने जितने भी शहीद भाई थे उनके नाम मेंशन किए गए हैं और सैनिकों ने युद्ध में जो अपना योगदान दिया था उसका सारा डिटेल में उल्लेख किया गया है। हमारा तिरंगा इसलिए नहीं लहराता क्योंकि हवाएं इसे हिला देती है। ये प्रत्येक सैनिक की अंतिम सांस के साथ उड़ता है जिन्होंने इसकी रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ एक मॉन्यूमेंट है जिस पर आपको एक हार्ट टचिंग सा स्लोगन लिखा हुआ देखने मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो एक सर्कल है और बीच में एक बड़ा नाइफ है। ये मॉन्यूमेंट हमारे शहीद जवानों के लिए समर्पित है। ये है इंडियन आर्मी हॉल। यहाँ आपको सारे वॉर हीरोज़ और सारे वेपन्स जो वॉर में यूज़ हुए थे वो देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो पुराने ज़माने में वॉर के समय में सोल्जर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ कपड़े, गैजेट्स, वेपन्स और इक्विपमेंट्स भी देखने मिल जाएंगे। इंडिया के बॉर्डर पर जो भी वॉर हुए थे उनके हीरोज़ के नाम और उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। बॉर्डर पर जो भी वॉर हुए थे जैसे कि बैटल ऑफ टाइगर हिल, बैटल ऑफ टोटोलिंग और कारगिल वॉर, उनके सारे फ़ोटोग्राफ्स के साथ सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। यहाँ बैटल ऑफ हाजीपुर, डोगराई, असल उत्तर, फिर जो इंडिया चाइना वॉर हुए थे 1962 में जैसे कि टोंगपैंग, वलोंग, रिजेंगला, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। यहाँ पर परमवीर चक्र के बारे में बताया गया है कि उसे किसे और क्यों दिया जाता है। सियाचिन सोल्जर्स का एक छोटा सा ग्लिम्स आपको देखने मिल जाएगा। सियाचिन वॉरियर्स की कॉस्ट्यूम आपको देखने मिलेगी जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट वाली कॉस्ट्यूम है और यहाँ पर शेर शाह ऑफ कारगिल वाली तस्वीर भी देखने मिल जाएगी। यहाँ इक्विपमेंट्स है जो वॉर के समय इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ वॉर के बाद के डॉक्यूमेंटेशंस भी है जैसे कि न्यूज़पेपर आर्टिकल अबाउट द हीरोइक एफर्ट ऑफ जवान, कॉन्डोलेंस लेटर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू टू शहीद जवान्स फैमिली मेंबर ऑन हिज सुप्रीम सैक्रिफाइस इन द बैटल।
ये वो टैंकर्स है जिसे 1971 इंडो पाक वॉर में इस्तेमाल किया गया था। और ये वो फाइटर प्लेन है जो उस वॉर में कारगर साबित हुआ था। अब हम जा रहे हैं वॉर में इस्तेमाल किए जाने वाले बंकर देखने। ये एक डिफेंसिव मिलिट्री टेक्निक है जिससे दुश्मनों के अटैक से बचकर उन पर पलटवार किया जा सकता है। ये 1971 इंडो पाक वॉर में इस्तेमाल किए जाने वाले बंकर्स है। ये वो खिड़कियां हैं जहां से दुश्मनों को हमारे जवान अपनी बंदूक से निकली हुई गोली का निशाना बनाते थे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको किसी अन्य वीडियो में। तो चलिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आता किशोर से काल